है उसे निर्बल मत जानना। जो नहीं है उसमें भी बड़ा बल है। अन्यथा मरु मरीचिकाएं मनुष्य को आकर्षित न करती और स्वप्नों पर भरोसा न आता, क्षितिज आमंत्रण न देता, स्वप्न सत्य मालूम न होते। जो नहीं है वह भी बड़ा प्रबल है और मन के लिए जो है उससे भी ज्यादा प्रबल है। मन उसे देख ही नहीं पाता जो है। मन सदा उसका ही चिंतन करता है जो नहीं है, जिसका अभाव है। जो हाथ में नहीं है मन उसका विचार करता है, जो हाथ में है उसे तो मन भूल ही जाता है। मन के सूत्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है, तो ही भक्ति सूत्र समझ में आ सकेंगे। क्योंकि मन के विपरीत जो गया वही भक्ति को उपलब्ध हुआ। मन के साथ जो चला वो कभी भगवान तक न पहुंच सकेगा। भगवान यानी जो है, भक्ति यानी जो है उसे देखने की कला। लेकिन जो है वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जो है वो तो हमें सहज ही दिखाई पड़ना चाहिए। जो है उसे खोजने की जरूरत ही क्यों हो? जो है उसे हम भूले ही क्यों? उसे हम भूले ही कैसे? जो है उसे हमने खोया कैसे? जो है उसे खोया कैसे जा सकता है? इसलिए पहली बात समझ लेनी जरूरी है मन का नियम। मन उसी को जानता है जो नहीं है। तुम्हारे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो उन 10,000 रुपयों को मन भूल जाता है। मन उन 10 लाख का चिंतन करता है जो होने चाहिए पर है नहीं। मन अभाव का चिंतन करता है। जो पत्नी तुम्हें उपलब्ध है मन उसे भूल जाता है। जो पत्नी उपलब्ध नहीं है, जो स्त्री उपलब्ध नहीं है, मन उसकी कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है। तुम्हें जो मिला है मन उसे देखता ही नहीं। मन उसी पर नजर रखता है जो मिला नहीं। हाथ की असलियत मन को नहीं भाती, स्वप्न के आभास भाते। मन स्वप्न के भोजन पर जीता है। मन जीता ही स्वप्न के सहारे है। जब भी तुम आंख बंद करोगे भीतर सपनों का जाल पाओगे। चलते ही रहते, रुकते ही नहीं। तुम आंख खोले काम में भी लगे हो तब भी भीतर उनका सिलसिला जारी रहता है। तब भी परत दर परत सपने भीतर घने होते रहते। तुम देखो या न देखो लेकिन मन सपने बुनता रहता है। मन का सपनों का ताना बाना क्षण भर को रुकता नहीं। उसी सपने के जाल का नाम माया है। उसी सपने के जाल में उलझे तुम परेशान और पीड़ित हो। जो नहीं है उसने तुम्हें अटकाया है। जो नहीं है उसने तुम्हें भरमाया है। जो नहीं है उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी और जो है उसे देखना मुश्किल हो गया है। रात तुम स्वप्न देखते हो, कितनी बार देखे? हर बार सुबह जाग कर पाया झूठे थे। लेकिन फिर जब रात आज देखोगे स्वप्न तो देखते समय सच मानोगे। झूठ को सच मानने की तुम्हारी कितनी प्रगाढ़ धारणा है। कितनी बार जागकर भी, कितनी बार देखकर भी कि सपने सुबह झूठ सिद्ध हो जाते। फिर भी जब तुम रात स्वप्न देखोगे आज तो सच मालूम होगा, शक भी ना आएगा। मेरे पास लोग आते, वे कहते हैं हमारे मन में श्रद्धा नहीं, हम बड़े संदेहशील हैं।
हमारा निस्तार कैसे होगा? मैं उनसे कहता हूं मैंने अभी तक संदेहशील व्यक्ति देखा नहीं। तुम सपनों तक पे श्रद्धा करते हो, सत्य की तो बात ही छोड़ो। तुम सपनों तक पे भरोसा करते हो, उन तक पे तुम्हें अभी संदेह नहीं आया, तो तुम और किस पर संदेह करोगे? जो नहीं है उस पर भी संदेह नहीं हो पाता, तो जो है उस पर तुम कैसे संदेह करोगे? संदेहशील व्यक्ति मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि जो संदेहशील हो वो पहले तो सपनों को तोड़ेगा। जिसने सपने तोड़े उसके भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ। जिसने सपने तोड़े उसने तब सत्य को जानने का मार्ग साफ कर लिया। आज फिर रात जब तुम सपना देखोगे तो फिर खो जाओगे सपने में। ऐसा कितनी बार हुआ है, कितने जन्मों जन्मों हुआ है। रात की छोड़ो, क्योंकि रात तुम कहोगे कि हम बेहोश हैं। चलो दिन का ही विचार करें। दिन में भी कितनी बार क्रोध किया है और कितनी बार तय किया है और पछताए हो कि अब नहीं बहुत हो गया। फिर जब क्रोध पकड़ लेता है और क्रोध का धुआं जब तुम्हें घेर लेता है तब तुम फिर भूल जाते हो। सारे पछतावे, सारे पश्चाताप, सारे निर्णय संकल्प व्यर्थ हो जाते। क्रोध का जरा सा धुआं और तुम्हारे पैर उखड़ जाते हैं, जड़ें टूट जाती, तुम फिर बेहोश हो जाते हो, तुम फिर बेसुध हो जाते हो। कितनी बार नहीं देखा कि काम वासना व्यर्थ ही भरमाती, भटकाती है, पहुंचाती कहीं नहीं, दूर से दिखाती है मरुद्धान, पास आने पर मरुस्थल ही पाए जाते। कितनी बार नहीं जाना है इसे, लेकिन फिर तुम भटकोगे, फिर तुम खोओगे, फिर काम वासना पकड़ेगी और तुम सपने सजाने लगोगे और मन कहेगा हो सकता है इतनी बार झूठ सिद्ध हुई हो, अब की बार न हो। अपवाद हो सकते हैं, जो अब तक नहीं हुआ शायद अब हो जाए। मन शायद पर जीता है, मन आशा पर जीता है। उमर खयाम की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मैंने ज्ञानियों से पूछा कि आदमी अब तक थका नहीं, किस सहारे जीता है? आदमी अब तक विषाद को उपलब्ध नहीं हुआ, किस सहारे जीता है? ज्ञानी उत्तर न दे पाए। फकीरों से पूछा, फकीर भी उलझे हुए मालूम पड़े। तब कोई राह न देखकर उमर खयाम कहता है, मैंने एक रात आकाश से पूछा कि तूने तो सभी को चलते देखा, सदियों सदियों, युगों युगों से कितने लोग उठे आशाओं सपनों से भरे, कितने लोग धूल में गिरे, तूने तो सबको देखा, सबके अरमान मिट्टी में मिलते देखे। तुझे तो पता चल गया होगा अब तक आदमी किसके सहारे चलता है, अब तक थकता नहीं, रुकता नहीं। तो आकाश ने कहा, आशा के सहारे। तुम्हारा असली आकाश आशा है, जो नहीं हुआ शायद हो जाए, जो किसी को नहीं हुआ शायद तुम्हें हो जाए, जो कभी किसी को नहीं हुआ शायद। भविष्य को किसने जाना है? सिकंदर हार जाते हैं, लेकिन तुम चले जाते हो, चलते चले जाते हो। दिन में भी तुम सपने देखते हो, रात में ही नहीं। राह पर चलते हो तब भी सपने देखते हो, दुकान पर बैठते हो, बाजार में उठते हो बैठते हो तब भी सपने देखते हो। सपने तुम्हारे भीतर एक सतत क्रम है और इन्हीं सपनों के कारण वह नहीं दिखाई पड़ता जो है। सपनों की धूल तुम्हारी आंख को दबाए। सत्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ असत्य से मुक्त हो जाना है। सत्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो नहीं है उसे देख लेना है कि नहीं। द्वार साफ है, पर्दा उठा हुआ है, पर्दा कभी था ही नहीं।
कल मैं एक गीत पढ़ता था, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचू, हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुनने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन जो तू अक्षर भूला, कमल नाम से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे, पर में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला, नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचू, हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुनने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन जो तू अक्षर भूला, क्षण में ऐसा क्या आकर्षण हो सकता है जो शाश्वत भूल जाए, असार में ऐसा क्या बल हो सकता है जो सार विस्मृत हो जाए, दूसरे में ऐसी क्या पुकार हो सकती है जो अपना स्वभाव भूल जाए, पर है। इसलिए पहली बात तुमसे कहता हूं, व्यर्थ के असार के जो नहीं है उसके बल को मत भूलना, उसके बल को स्वीकार करना, जो नहीं है उसमें भी शक्ति है, क्योंकि मन का स्वभाव यही है कि वो जी ही सकता है जो नहीं है उसी के सहारे। जो तुम्हारे पास है अगर तुम उसी को देखो तो मन की जरूरत क्या, जो वर्तमान में है अगर तुम उसी में जियो तो मन को फैलने का उपाय कहां, अवकाश कहां। अभी तुम यहां बैठे हो, अगर तुम यही हो, सिर्फ मैं हूं तुम हो और ये क्षण है, तो मन मिट गया, तो मन यहां उठ ना सकेगा। हां, तुम सोचने लगो कि दुकान जाना है, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, मन प्रविष्ट हुआ। मन के लिए भविष्य चाहिए। तुम अगर एक क्षण बाद की सोचने लगो तो मन जीवंत हुआ, तुम एक क्षण पहले की सोचने लगो तो मन जीवंत हुआ, तुम अगर अभी हो यही हो तो मन नहीं हो गया। वर्तमान मन की मृत्यु है, भविष्य और अतीत मन का जीवन है। न तो अतीत है, जा चुका, न भविष्य अभी आया भी नहीं। मन जीता ही नहीं में है, मन का स्वभाव नकार है, अनस्तित्व, अभाव। मन नास्तिक है, इसलिए मन से कोई कभी आस्तिक नहीं हो पाता। मन के आस्तिक तुम्हें बहुत दिखाई पड़ेंगे, मंदिरों मस्जिदों में बैठे पूजा पाठ करते, लेकिन पूजा पाठ वे कर नहीं रहे, उनका मन कहीं और भी आगे गया है। कोई स्वर्ग को मांगता होगा, कोई पुण्य के फल मांगता होगा, कोई परलोक के सुख मांगता होगा, कोई इसी लोक के सुख मांगता होगा, लेकिन मन कहीं और जा चुका है। मन न हो तो पूजा, मौन पूजा होगी। मन न हो तो पूजा होगी, तो प्रार्थना होगी, तो ध्यान होगा। जहां मन नहीं वहीं मंदिर शुरू होता है, मन की मौत पर। इसे थोड़ा ख्याल से समझ लो। तुम अगर यही हो जाओ इसी क्षण में, फिर कुछ पाने को नहीं, पाया ही हुआ है, परमात्मा मिला ही हुआ है, तुमने उसे खोया कभी नहीं। खोने की भी भ्रांति है, एक सपने में तुम लीन हो गए हो,
एक सपना तुम्हें अपने से दूर ले गया है। विचारों के ऊहापोह में तुम उलझ गए हो। जो तुम्हारे पैर के नीचे वही मंजिल दिखाई पड़नी बंद हो गई। जो तुम्हारे हृदय के भीतर इस क्षण भी गुनगुना रहा है, उसी का गीत सुनाई पड़ना बंद हो गया। तुम अपने से दूर हो गए हो। भक्ति सूत्र तुम्हें समझ में आ सकेंगे अगर तुम मन की इस अवस्था को ठीक से समझ लो और इसके बाहर होने शुरू हो जाओ। स्वप्न से जागो। परमात्मा को पाने की कोई भी जरूरत नहीं, उसे कभी खोया नहीं। स्वप्न से जागते ही तुम हंसोगे। जैसे आज रात तुम यहां सो जाओ और सपने में देखो कि कलकत्ते में हो या लंदन में हो या दिल्ली में हो, और सुबह आंख खुले और तुम पाओ कि पूना में हो। न कलकत्ता थे, न लंदन थे, न दिल्ली थे, सब सपना था। लेकिन सपने में जब तुम दिल्ली में थे तब तुम सोच भी ना सकते थे कि तुम हो पूना में। ठीक ऐसा ही हुआ है। तुम हो तो परमात्मा में, लेकिन तुम्हारा सपना तुम्हें कहीं और बतलाता है। पहला सूत्र, दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दुसंगा सर्वथैव त्याज्या। क्या है दुसंग? पहला तो मन का संग दुसंग है। तुमने भक्ति सूत्र की व्याख्याएं पढ़ी होंगी तो उनमें दुसंग कहा है उन लोगों को जो बुरे हैं, उनसे क्या लेना देना। बुरा आदमी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, अपना ही बिगाड़ रहा है। इसलिए जिन्होंने भक्ति सूत्र की व्याख्या में लिखा है बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, वो समझे नहीं। दुसंग का अर्थ है मन का साथ छोड़ दो। यही एकमात्र दुसंग है। तुम बुरे लोगों का साथ छोड़ दो और मन का साथ बनाए रखो तो कोई दुसंग छूटने वाला नहीं। तुम जहां रहोगे, तुम जैसे रहोगे, वही मन दुसंग खड़ा कर लेगा। मन बड़ा उत्पादक है, बड़ा सृजनात्मक है। परमात्मा के बाद अगर कहीं कोई सृष्टा है तो मन है। कितना सृजन करता है, ना कुछ से शून्य में आकृतियां बना लेता है, शून्य में रंग भर देता है, शून्य में इंद्रधनुष उगाते हैं, फूल खिल जाते हैं, और अपने ही बनाए खेल में खुद अनुरक्त हो जाता है। अपने ही हाथ से बनाई छायाओं के पीछे दौड़ने लगता है। इसलिए मेरी व्याख्या है मन का साथ छोड़ दो। दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। मैं तुमसे नहीं कहता चोर का साथ छोड़ो, मैं तुमसे नहीं कहता क्रोधी का साथ छोड़ो, मैं तुमसे कहता हूं मन का साथ छोड़ो, क्योंकि मन ही चोर है, मन ही क्रोधी है। ये सवाल दूसरे का नहीं है, अन्यथा धार्मिक लोग बड़े कुशल हो गए। दुसंग का त्याग करना चाहिए, तत्क्षण उनको समझ में आ जाता है किन किन का साथ छोड़ना है। असली बात चूक जाती है। ये अपना साथ, ये मैं भाव, ये तो बच रहता है और भी संभल के बच जाता है। ये मैं कहने लगता है मैं साधु हो गया, क्योंकि अब मैं चोरों के साथ उठता बैठता नहीं, अब मैं बुरे लोगों के साथ नहीं उठता बैठता है। लेकिन साधु तो वही है जिससे दूसरों में बुरा दिखाई न पड़े। साधु तो वही है जिसे सभी जगह साधु का दर्शन होने लगे। साधु तो वही है जिसकी आंखें जहां पड़े वहीं साधुता का आविर्भाव हो। तो ये साधु की व्याख्या तो नहीं हो सकती कि चोर का साथ छोड़ दो, कहीं कुछ भूल हो गई। हां, ये बात सच है कि अगर तुमने अपने मन के चोर का साथ छोड़ा तो चोरों से तुम्हारा साथ अपने आप छूट जाएगा। आखिर चोर से तुम्हारा साथ क्या है? क्योंकि तुम भी चोर हो, और क्या साथ हो सकता है? दुष्ट से तुम्हारी संगति क्या है? क्योंकि तुम्हारे भीतर भी दुष्टता है, उसी से सेतु बनता है। बुरे आदमी से तुम्हारा साथ क्यों हो गया है?
तुमने किया है, तुमने निमंत्रण दिया है। बुरा ऐसे ही नहीं आ गया है, तुमने बुलाया है। चाहे तुम खुद भूल भी गए होगे कि कब बुलावा भेजा था, कब निमंत्रण पत्र लिखा था, लेकिन आया तुम्हारे ही बुलावे पर। इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं। इस जगत में जो कुछ भी है व्यवस्थाबद्ध है। ये जगत एक परिपूर्ण व्यवस्था है। अगर तुम्हारा चोर से साथ है तो किन्हीं न किन्हीं रास्तों से तुमने चोर को बुलाया होगा। बीज बोए होंगे तभी तो फसल काटोगे। चोर से साथ होने का एक ही अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कहीं चोर है, समान समान से मिलना चाहता है। शराबी से दोस्ती हो गई क्योंकि तुम्हारे भीतर शराबी है। हत्यारे से नाता बन गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर हत्या करने की भावना और कामना छिपी। हिंसा भीतर हो तो हिंसक से दोस्ती बन जाएगी, अहिंसा भीतर हो तो हिंसक से दोस्ती बन ही ना पाएगी, तालमेल न बैठेगा। छोड़ना ना पड़ेगा, बनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी व्याख्या को ठीक से समझ लेना। अगर मन का साथ छूट जाए तो और व्याख्याकारों ने जो कहा है वो तो अपने से घटित हो जाता है, उसकी चिंता भी नहीं करनी पड़ती। इधर भीतर मन गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, काम गया, वो सब मन के ही फैलाव, वो सब मन की ही सेनाएं। मन का सम्राट उन्हीं सेनाओं के सहारे जीता है। इधर मन मरा कि सेनाएं बिखरी, इधर सम्राट गया कि साम्राज्य गया। तब तुम अचानक पाओगे बुरे से संबंध नहीं बनता, तुम बनाना भी चाहो तो नहीं बनता। वस्तुतः तुम अगर बुरे के पीछे भी जाओगे तो बुरा तुमसे बचेगा, बुरा तुमसे डरने लगेगा, क्योंकि शुभ इतनी बड़ी शक्ति है, प्रकाश इतनी बड़ी शक्ति है कि अंधेरा छिप जाता है। जहां प्रकाश आया अंधेरा भागा। अंधेरा ढूंढने लगता है कोई स्थान छुप जाए, बचा ले। साधु अगर असाधु की दोस्ती करे तो असाधु या तो भागेगा या मिटेगा। यही स्वाभाविक भी मालूम होता है, लेकिन ये दुनिया बड़ी उल्टी है। यहां साधु असाधु से डर रहा है। जरूर साधु झूठा है, असाधु मजबूत है। साधु असाधु से डर रहा। ये दुनिया तो ऐसी हुई कि दवाएं बीमारियों से डर रही। प्रकाश अंधेरे से भागा हुआ है, डरा हुआ है कि छिप जाऊं, कहीं अंधेरा आके मुझे मिटा न दे। तब तो फिर सत्यमेव जयते कभी भी ना हो सकेगा। सत्य की विजय फिर कभी ना होगी। सत्य तो असत्य से डरा हुआ है। नहीं, व्याख्या की भूल है। तुम जैसे साधु कहते हो, अगर वो असाधु से डरा है तो सिर्फ इसका सबूत देता है कि साधु नहीं। भीतर असाधु है और डरता है कि असाधु के संग साथ रहा तो भीतर का असाधु प्रकट होने लगेगा, बाहर आ जाएगा। यही भय है। असाधु नहीं डरता साधु के साथ होने से, कोई भय नहीं। लेकिन जब सच्चा साधु होगा तो असाधु डरेगा, या तो बचेगा, भागेगा। मैंने सुना है महावीर के समय में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ। वो महावीर से बहुत डरता था। वो बूढ़ा हो गया था। उसने अपने बेटे को शिक्षा दी कि देख, और सब करना, इस एक आदमी के आसपास मत जाना, ये खतरनाक, ये अपने धंधे का बिल्कुल दुश्मन है, इसके पास गए कि मिटे। तो अगर कभी भूल चूक से भी तू गुजरता हो और महावीर बोलता हो तो अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना। इसी तरह बामुश्किल मैंने अपने को बचाया है। निश्चित ही साधु, इस डाकू के भीतर साधु छिपा रहा हो।
अन्यथा कौन महावीर से बचता है? इसको डर क्या है? ये जानता है कि महावीर ठीक है, लेकिन भूल चूक हो गई। बेटा आखिर बेटा ही था, बाप तो बहुत कुशल पुराना डाकू था, वो बचाता रहा अपने को। बेटा एक दिन जा रहा था रास्ते से, चूंकि बाप ने मना किया था इसलिए मन में और आकर्षण भी हो गया कि एक आध शब्द सुन लेने में क्या हर्ज है। ऐसा थोड़ी कुछ कि एक शब्द सुन लोगे और सब बदल जाएगा। तो महावीर बोलते थे, वो द्वार पर कहीं दूर खड़े होकर उसने एक वाक्य सुना, लेकिन फिर बाप की याद आई, अंगुलियां कान में डालनी भाग खड़ा हुआ, पर एक वाक्य कान में पड़ गया। महावीर से किसी ने पूछा था कोई प्रश्न और वो जवाब देते थे। पूछा था प्रेत योनि के संबंध में कि प्रेत होते हैं तो कैसे होते हैं, देव होते हैं तो कैसे होते हैं। फिर वर्षों बीत गए, ये डाकू पकड़ा गया। सम्राट के घर डाका डाला था। सम्राट इससे बाप से परेशान था, बाप मर गया, इसके बेटे से परेशान था, और कभी कोई बात पकड़ी न जा सकी थी। कोई उनके खिलाफ जुर्म हाथ में न था, रंगे हाथ में कभी पकड़े न गए थे। सम्राट ने अपने मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली कि इससे सारी बातें निकलवा लेनी, अब हाथ में पड़ गया तो छोड़ नहीं देना है। कैसे निकलवाएं इससे सारी बातें? तो मनोवैज्ञानिकों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने इसे खूब शराब पिलाई। शराब पिला के महल की जो सुंदर तुम स्त्रियां थी उनको इसके चारों तरफ नृत्य करने को कहा। यह आदमी बीच में बैठा है, नशे में सरोबोर, वो स्त्रियां नाचने लगी। ऐसा सुंदर महल इसने कभी देखा भी न था। वो स्त्रियां ऐसे अप्सराएं मालूम होने लगी। नशा, इससे शक होने लगा कि मैं इस लोक में हूं या परलोक में पहुंच गया। इसने किसी को पूछा तो मनोवैज्ञानिकों ने ये तो उपाय किया था। उन्होंने कहा कि तुम मर गए हो, स्वर्ग में आ गए हो, और अब तुम अपने जीवन भर में तुमने जो भी पाप किए हो सबका ब्यौरा दे दो ताकि परमात्मा उन्हें माफ कर दे। उसकी कृपा अनंत है, भयभीत मत हो। तुम अपना एक एक पाप बोल दो, जो पाप तुम छिपाओगे वही बच रहेगा, जो तुम बता दोगे उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तब जरा डाकू चौंका, सब पाप बता दे। तब उसे याद आया उस दिन महावीर का वचन कि देवलोक में देवता होते हैं तो उनकी छाया नहीं पड़ती। तो उसने गौर से देखा कि अगर ये देवलोक है, स्त्रियों की छाया पड़ रही थी। वो समझ गया कि ये सब धोखा है, नशे में। उसने एक भी पाप के संबंध में कुछ भी ना कहा, अपने पुण्य की बातें बताई जो उसने कभी भी ना किए थे। मैं पाप तो कभी किए नहीं, मैं करूं भी क्या? परमात्मा क्षमा कर सकता है, लेकिन मैंने किए नहीं, पुण्य ही पुण्य किए। सम्राट को उसे छोड़ देना पड़ा, वो जाल काम ना आया। वो जैसे ही वहां से छूटा सीधा महावीर के पास पहुंचा, उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, तुम्हारे एक वचन ने मेरे प्राण बचाए, अब मैं तुम्हें पूरा पूरा ही सुन लेना चाहता हूं। इतना ही सुना था, वो भी कुछ बड़ी काम की बात न थी, लेकिन काम पड़ गई। सत्संग काम आ गया। वो भी ऐसा चोरी चोरी द्वार पर खड़े होकर एक वाक्य सुना था कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती। तब तो सोचा भी न था कि इसकी कोई सार्थकता हो सकेगी, लेकिन काम पड़ गया, मेरे प्राण बचे। तुमने मुझे बचाया, भयंकर नशे में मुझे डुबाया था और सारा इंतजाम किया था, मैं फंसी गया था और मैं तैयार ही था बोलने को कि ताकि क्षमा कर दिया जाऊं। अब तुम मुझे पूरा ही बचा लो। इस सम्राट से तुमने बचाया, अब तुम मुझे मृत्यु से भी बचा लो। इस मौत से तुमने मुझे बचाया, अब तुम्हें सारी मौतों से बचा लो। अब मैं तुम्हारे शरण हूं। साधु का एक वचन भी सुन लिया जाए तो असाधु के जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है। बीज पड़ गया।
साधु क्या डरेगा असाधु से? डरे तो असाधु डरे। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम बुरे लोगों का साथ छोड़ देना। मैं तो तुमसे यह कहूंगा कि तुम उन्हें बुरे देखोगे तो तुम बुरे रह जाओगे। तुम अगर उन्हें बुरे मानोगे तो तुम्हारी बुराई कभी मिट ना सकेगी। तुम तो एक साथ छोड़ दो भीतर के अपने मन का, और तत्क्षण तुम पाओगे संसार में कोई बुरा न रहा। चोर में भी तब तुम्हें परमात्मा ही छिपा हुआ दिखाई पड़ेगा। हत्यारे में भी तब तुम्हें उसकी ही ज्योति झिलमिलाई दिखाई पड़ेगी। और तुमसे भयभीत होने लगेगा असाधु, क्योंकि तुम असाधुता की मौत सिद्ध होने लगोगे। तुम्हारी छाया जहां पड़ेगी वहां से अंधकार हटेगा। निश्चित ही तुम्हारा असाधु से साथ छूट जाएगा। मैं छोड़ने का नहीं कहता हूं, छूट जाएगा। तुम्हें छोड़ना न पड़ेगा, असाधु भाग खड़ा होगा या असाधु रूपांतरित हो जाएगा। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, पर दुसंग है मन का संग। क्योंकि वह दुसंग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण। इतना साफ है सूत्र, पर व्याख्याकारों से ज्यादा अंधे लोग खोजना मुश्किल। क्योंकि वह काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण। कौन तुम्हारा सर्वनाश कर सकेगा? तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं। तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है और न तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र है। मन से साथ बना रहे तो तुम अपना ही आत्मघात करते रहोगे। मन से साथ छूट जाए तो तुम्हारे जीवन में नव जीवन का संचार हो जाए, पुनर्जन्म हो जाएगा। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश, इन शब्दों को समझो। काम का अर्थ है सदा इस आशा से जगत को देखना कि उससे कुछ सुख पाना है। काम का अर्थ है सुख पाने की आकांक्षा से ही चीजों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को देखना, आकांक्षा से भरे होकर देखना। जब तुम आकांक्षा से भर के किसी चीज को देखते हो तब तुम्हें चीज का सत स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षा पर्दा डाल देती। तुम जिस चीज को भी वासना से भर के देखते हो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम देखना चाहते हो। मैं एक मित्र के साथ गंगा के तट पर बैठा था। वो थोड़े बेचैन हो आए, फिर मुझसे कहने लगे, क्षमा करें, आपसे झूठ न कहूंगा, लेकिन मुझे एक थोड़े समय के लिए छुट्टी दें, मैं तट तक जाना चाहता हूं। वे गए। मैंने देखा कि वो क्यों जाना चाहते। सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई है, वो स्नान कर रही है। वो गए बड़ी आतुरता से, फिर लौटे बड़े उदास। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बड़ी भ्रांति हुई। वो स्त्री नहीं है, कोई साधु है, लंबे बाल, पीठ की तरफ से दिखाई पड़ा था। जब पास से जाकर देखा तो वो साधु है, स्त्री नहीं। मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा गौर करो, स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ी, इसमें तुम इतना ही मत सोचो कि साधु के बालों ने धोखा दे दिया।
तुम स्त्री देखना चाहते थे, तुमने आरोपण किया, तुम मुझसे पूछे होते, उतने दूर जाने की जरूरत न थी। हम वही देख लेते हैं जो हम कामना करते हैं। तुम अपने चारों तरफ अपनी ही कामना का संसार रच लेते हो। दो साधु एक रास्ते से गुजरते थे। एक साधु दूसरे से कुछ बोल रहा था। उस दूसरे ने कहा कि यहां में सुनाई भी नहीं पड़ेगा मुझे कुछ, ये बाजार इतना शोरगुल, ये ज्ञान की बात यहां मत करो, एकांत में चल के करेंगे। वो साधु वहीं खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और आहिस्ता से रास्ते पे गिरा दिया। खन खन की आवाज हुई, भीड़ इकट्ठी हो गई। पहले साधु ने पूछा कि मैं समझा नहीं तुमने क्या किया। उसने रुपया उठाया, जेब में रखा और चल पड़ा। उसने कहा इतना भरा बाजार है, इतना शोरगुल मच रहा है, लेकिन रुपए की जरा सी खनन खन की आवाज, इतने लोग आ गए। ये रुपए के प्रेमी। नरक में भी भयंकर उत्पात मचा हो और अगर रुपया गिर जाए तो ये सुन लेंगे। हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। उस साधु ने कहा अगर तुम परमात्मा के प्रेमी हो तो यहां भी बाजार में भी परमात्मा के संबंध में मैं कुछ कहूंगा तो तुम सुन लोगे। कोई दूसरा बाधा नहीं डाल रहा है। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमें उसी से मिलन हो जाता है जिससे हम मिलना चाहते हैं। इस जीवन की व्यवस्था को ठीक से जो समझ लेता है वो फिर किसी दूसरे को दोष नहीं देता। ध्यान रखना, कामना तुम्हें कभी सत्य को न देखने देगी। सत्य को देखना हो तो कामना शून्य चित्त चाहिए। इस बगीचे में कोई चित्रकार आए तो कुछ और देखेगा, कोई लकड़हारा आ जाए तो कुछ और देखेगा, कोई फूलों को बेचने वाला माली आ जाए तो कुछ और देखेगा। तीनों एक ही जगह आएंगे लेकिन तीनों के दर्शन अलग अलग होंगे। कहते हैं जब संगीत की परम ऊंचाई उपलब्ध होती है तो वीणा शांत भी रखी हो तो संगीतज्ञ को वे स्वर सुनाई पड़ने शुरू हो जाते जो उस वीणा से प्रकट हो सकते, जो अभी छुपे हैं, अभी जन्मे भी नहीं। लेकिन कान की उत्कंठा उन्हें भी सुन लेती है जो अभी प्रकट नहीं हुए। अनभिव्यक्त भी अभिव्यक्त हो जाता है। आंखों देखने वाली तो बीज में भी फूल दिखाई पड़ने लगते हैं। कहते हैं चम्हार रास्तों पर लोगों को देखते हैं तो जूतों को ही देख के आदमी का सब कुछ समझ जाते। जूते की हालत बहुत कुछ बताती, तुम्हारी आर्थिक दशा, ठीक चल रही है जिंदगी के ऐसे ही जा रही, सफलता पा रहे हो कि असफल हो रहे हो, घर से क्रोध में चले आए हो, झगड़ के चले आए हो कि शांति में विदा पाई है, सब तुम्हारे जूते की हालत बता देती। जूती की सिकन सिकन में तुम्हारी कथा लिखी आत्मकथा है। चम्हार जूतों को देखता है और सब समझ जाता है। चम्हार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं।
जूतों को देखते देखते पारंगत हो जाता है। वही उसकी समझ है, वहीं से जानता है। हजारों लोग तुम रास्तों पर चलते हुए देखोगे, लेकिन सभी लोग एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक ही रास्ते पर चल रहे हैं यूं तो, लेकिन सबकी नजर अलग अलग चीजों पर लगी है। भूखा रेस्तरां होटल को देखता हुआ चलेगा, जिसने उपवास किया है वही जानता है। फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता संसार में सिवाय भोजन के। कहते उपवास से आदमी को चांद भी तैरती हुई रोटी की तरह मालूम होता है। संसार तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी वासना चुनती। जिस चीज में तुम उत्सुक नहीं हो वो दिखाई नहीं पड़ती। मेरे पास बहुत से सन्यासियों ने आके ये कहा कि सन्यास लेने के पहले कपड़े की दुकानें दिखाई पड़ती थी, अब नहीं दिखाई पड़ती। अब दिखाई पड़ने का सार भी नहीं। एक ही कपड़ा बचा गेरुआ। अब कपड़े की दुकानें हैं भी कि मिट गई, सन्यासी को क्या लेना देना। बात ही खत्म हो गई। जिस बात से हमारा संबंध टूट जाता है वो विदा हो जाती संसार से। जिससे हमारा संबंध बना रहता है उसी को हम देखते चलते। ध्यान रखना, तुम्हारा निर्णय तुम्हें को नहीं बदलता, सारे संसार को बदल देता, तुम्हारे संसार को बदल देता है। क्योंकि तुम्हारा संसार तुम्हारा निर्णय है। काम सत्य को न जानने देगा, क्रोध सत्य को न जानने देगा। क्योंकि क्रोध में तो तुम वैसी अवस्था में पहुंच जाते हो जैसे कोई शराबी। कहीं पड़ते हैं पैर, कहीं तुम रखना चाहते थे। कुछ कह जाते हो, कुछ तुम कहना चाहते थे। पीछे पछताओगे, पहले भी पछताए थे। क्रोध तुमसे ऐसे कृत्य करवा लेता है जो तुम कर ही नहीं सकते थे, अपने होश में तुमने कभी न किए होते। क्रोध यानी बेहोशी, मोह,